हेलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये आपको कह रहा था कि मैं कहाँ कहाँ पहुँचा। मैं पहुँचा था अपने, हाँ, ईद का दिन आ गया है, बहुत बेहतरीन ईद का दिन आया। और मेरा घर था 31/1 कोल्टोला स्ट्रीट, कलकत्ता नंबर। पहले वो 1 था, अभी 73 हो गया है। तो वहाँ पे घर का हालत बहुत ख़राब था, तमाम छत टूट गया है और जिन भूत आ गए थे घर के अंदर, क्योंकि वो कितने सालों से बंद पड़ा था, तो ज़्यादा जिन भूत भी आ गए थे। तो वहाँ मुझको जाना था एक्चुअली उस घर को बनाने के लिए। तो मैं फिर वहाँ गया, तो वहाँ पे एक रेड रोज़ बैग वाला है बाबू, जो मेरे साथ, अब्दुल खालिक, जो मेरे साथ पढ़ता था किसी ज़माने में स्कूल में, उसने अपने बैग का दुकान खोला हुआ था। तो मैं तो वहाँ बाबा बन गया, बड़ी बड़ी तारीफ थी मेरी। तो मैं, उसका एक दोस्त था, उसने फटाफट नया जूता मुझको दिया ईद के लिए, और कपड़ा मुझको तो मेरे छोटे भाई ने बनवा दिया था, लेकिन आयरन नहीं हुआ था। बात ये हुई थी कि मैं पप्पू के ससुराल जाऊंगा, जो कि मेरी भांजी का भी ससुराल है। पप्पू का भी ससुराल है और मेरी भांजी का, उसके साले के साथ शादी होती मेरी भांजी का, बबली का। बहरहाल शाम को जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं गए मुझको लेके, अपना आप चले गए। बहरहाल उनकी मर्जी है, क्या हुआ था नहीं हुआ था। फिर उसके बाद वो हुआ ये, मैं अपना काम काम में कर ही रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने वो मेरी छोटी बहन का घर जो था, वो छोटी बहन का बाड़ी वाली थी, उसका घर मैंने बनवाना था। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, और मेरे पास मेरा जो है एक्स्ट्रा मुझको 1.5 लाख मिलेगा, और बाकी जो घर पर बना के देगा। मैं बहरहाल तो थोड़ा पैसा दे रहा था। फिर मेरी छोटी बहन की देवरानी की बहन से साथ मेरा रिश्ता लगा शादी के लिए। तो मंगनी भी हो गया था मेरा। फिर पता नहीं क्या चक्कर हुआ, तो उन्होंने तोड़ दिया कि भाई नहीं करना। मैंने ठीक है भाई, नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो अभी वो बेचारी बेवा भी हो गई, ये लड़की है उसकी, और बेवा भी हो गई वो। तो ईद गुजर गया, मैं वहाँ पे क्या नाम है, फिर मैं लग गया वहाँ पे, लकड़ी का सामान बेचता था मैं कॉलेज स्ट्रीट में, कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल के गेट के पास, जिसका फ़ोटो भी मैंने आपको शायद यहाँ पे डाला है या डाल दूँगा। तो वहीं पे लोग आते थे, इंडियन स्पाई आया है। फिर बारिश में बहुत तकलीफ़ होती थी, कंधे में सामान रख के जाता था। फिर यह है, मैं चला गया इंडियन म्यूज़ियम में। मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं काम जानता था, और वहाँ मेरा कामयाबी से मैं अपना काम करने लगा। वहीं पे एक शख्स थे, सैयद थे, तो ओल्ड कोइन बेचते थे। तो उनकी साली जो है, जो अभी मेरी बीवी है, जो अभी मेरी बीवी है, नाम है उसका ज़रीन अफशां। तो इनकी फैमिली जो थी वो टीचर फैमिली है। अभी बड़ा भाई जो है मोहम्मद आरिफ, वो अभी हेड मास्टर रिटायर हुआ है, और बड़ी बहन जो है सखावत मेमोरियल में टीचर रिटायर हुई है। एक बहन जो है गुवाहाटी में रहती, बहुत ही पैसे वाली, इतना पैसा क्या बताऊं। 3 लड़की है और तीनों शादीशुदा है। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक हाउस वाइफ है। लेकिन कंजूस इतना, घर हमको उनसे क्या लेना कंजूसी और नहीं देने से। बहरहाल तो ये मेरा इनके साथ शादी हुआ और बातचीत हुई। मैंने बोला कोई जहेज नहीं चाहिए, शादी का बात हुआ। उसी घर को मैंने फिर संवारा, जो घर टूटा फूटा पड़ा था। तो बावर्ची खाना था हमारा, वहाँ जाके मैंने सेटिंग किया, और फिर मैं दिल्ली भी गया। मेरा नेताओं का काम था, नेता के काम से दिल्ली गया। उसके बाद फिर वहाँ से होता हुआ यही सब चलता रहा। फिर मैं एक और कपड़ा का दुकान था, वो अभी है यहीं पे न्यू मार्केट में। इनका वो था, क्या नाम है,
कारखाना था, वहाँ माल बनता था, पैकिंग होता था। तो इसका जो साला था वो मेरा दोस्त बन गया, परवेज़, ये जिसका इंतकाल भी हो गया बेचारे का। तो वहाँ मैं वहीं पे कारखाने में मैं वहाँ मैनेजर था। तो एक टाइम फिर क्या हुआ, इंटेलिजेंस वाले फिर मेरे पीछे पड़े, यार हमारा काम करो, ये वो है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझको टास्क देते थे, मैं अपना टास्क को पूरा कर देता था। एक दिन क्या हुआ, मेजर गुरविंदर सिंह आए और साथ में हवलदार सरकार आए। तो मेजर गुरविंदर सिंह बोलते हैं तुमको यहाँ कितना तनख्वाह मिलता है? मैंने बोला इतना। कहता मैं डबल दूंगा, चलो मेरे साथ। और पंजाबी में बात हो रहा था। तो उनको एक आदमी चाहिए था जो बंगाली जानता हूँ कलकत्ता के लिए। तो मुझको फिर उन्होंने फोर्ट विलियम में शिफ्ट कर लिया महीना, और मैं वहाँ काम करने लगा। फिर एक टास्क आया नेपाल में आईएसआई का। आईएसआई जो था सिग्नल का था, वो एक्चुअल हवलदार। तो उसके ग्रुप थे 5-6 आदमी जिसको आईएसआई वालों ने कैच कर लिया था। तो वो उनका काम करने लगा। तो हम लोग को खबर पड़ा, तो खैर वो बाकी लोग पकड़े गए। ये एक था, ये जो था भाग गया था। ये रहता था नेपाल में रहता था, और ये भाग गया था ट्रेन से उतर के। तो हमारे वो क्या नाम, वो थे मेजर साहब आर.सी. यादव ATS के। तो उन्होंने बोला यार पकड़ना है तो ये महबूब हमको दे दो। बोला ठीक है, तुम जाओगे ना? हाँ। तो उस ज़माने में टेलीफोन के लिए लाइन लगाना पड़ता था, सुबह सुबह जाके 4-5 बजे। फिर हमारे घर में फ़ोन जाता था, मतलब ये सब नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये ऑनलाइन काम होता था। तो मैं चला गया उनको लेके, मेजर यादव मुझको लेके आ गया कटिहार नेपाल बॉर्डर में। वहाँ हमने होटल लिया, और पहले हम लोग गए दार्जिलिंग एक कदम पहले हम लोग गए सिलीगुड़ी से गाड़ी के साथ पकड़ के जो उसका गांव था, गांव तक पहुँचे हम लोग कटिहार में। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो ये मुझे उन्होंने